नमस्कार दोस्तों। टुडे in this video I am going to explain what is Canterbury Tales and what is it about. So Canterbury Tales is a storytelling contest where 29 pilgrims traveling together, they are going to Canterbury Cathedral to take blessings of Thomas A. Becket. Canterbury Tales was written by Geoffrey Chaucer, who is known as the father of English literature. He has written in Middle English and he was poet of Middle England. Now, what is major themes of Canterbury Tales? It is about social satire, corruption in the church, love and marriage, appearance versus reality, social class. These are the major themes of Canterbury Tales. Now, द कैंटरबरी टेल्स ये लिविंग टैपेस्ट्री। टैपेस्ट्री का मतलब होता है एक हैवी क्लॉथ जिस पे बहुत सारे पिक्चर या डिज़ाइन बने होती हैं। तो बेसिकली जो कैंटरबरी टेल्स है ये प्रोसेसन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द 14th सेंचुरी। आज हम उसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। प्रोसेसन मीन्स एक जुलूस, एक शोभा यात्रा। तो जब कैरेक्टर्स हमारे कैंटरबरी को जा रहे हैं वो एक जुलूस की तरह है, एक प्रोसेशन की तरह है। तो देखते हैं कब स्टार्ट होता है। द सेटिंग अप्रैल व्हेन सॉफ्ट शॉवर्स पियर्स द ड्रॉट ऑफ मार्च एंड द वेस्ट विंड ब्रीथ्स लाइफ इनटू टेंडर बर्ड्स। तो अप्रैल मंथ है जब सॉफ्ट जो शॉवर्स हैं, बारिश होती है जो मार्च की सूखी जमीन की प्यास बुझा देती है और नए कोमल कलियां खिलती हैं। ये बैकग्राउंड है जब ये यात्रा शुरू होती है। द इम्पल्सेस, उस समय लोगों की क्या तीव्र इच्छाएं होती हैं, लोगों की क्या लॉन्गिंग्स होती हैं। तो एट अ टाइम व्हेन पीपल लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज, ये ऐसा समय होता है जब लोग यात्राओं पर जाने की इच्छा रखते हैं। टू सीक द होली ब्लेसफुल मार्टियर सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी, और ये सेंट थॉमस बेकेट के कब्र पर जाना चाहते हैं। वो एक शहीद थे और उनकी कब्र कैंटरबरी में बनी हुई है। द गैदरिंग, 29 pilgrims assemble at the Tabard Inn in South Rack ready to ride. How many pilgrims are there? There are 29 pilgrims and they assembled at Tabard Inn. Where is this Tabard Inn? In South Wark. Now the characters. मास्टर ऑफ सेरेमनी, ये जो सेरेमनी है, ये जो ओकेजन है, इसके मास्टर्स के तौर पर हमारे पास दो कैरेक्टर हैं। हैरी बेली। हैरी बेली इज द होस्ट ऑफ द टाबार्ड इन, उसका नाम है हैरी बेली। इन कीपर ऑफ द टाबार्ड, अ मैरी हार्टेड मैन हु इज बोल्ड इन स्पीच, एक खुश मिजाज आदमी जो कि अपनी बातों में, अपनी लहजे में बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। द जज, और ये जज भी है। ही प्रपोजेज द स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, यह स्टोरी टेलिंग प्रतिस्पर्धा का प्रस्ताव रखता है। कहता है कि हर एक को 2 टेल जाते समय और फिर 2 टेल आते समय सुनानी है। इस तरह से एक व्यक्ति को 4 टेल्स सुनानी थी। क्योंकि जो यात्रा है वो सहज हो सके, वो शार्ट हो सके। बातों में लोग चले जाते हैं और उनको रास्ता नहीं जान पड़ता। द रिवार्ड, व्हाट वुड बी रिवार्ड ऑफ द विनर? द विनर रिसीव्स हिज सपर पेड फॉर बाय ऑल द अदर्स। मीन्स जो सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको एक सपर दिया जाएगा, एक ट्रीट दी जाएगी जो दूसरे ट्रैवलर उसके लिए पेड करेंगे। नाउ जॉफ्री चौसर, द नरेटर। The observer, here the word observer has been used, means Chaucer is observing the characters very carefully. He describes the pilgrims with irony and wit, means वो pilgrims के बारे में जो कहते हैं उसका उल्टा मतलब होता है, आयरनी है। आयरनी मीन्स ये वे ऑफ स्पीकिंग दैट शोज यू आर जोकिंग और दैट यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से। आप जो कहते हैं उसका उल्टा मीनिंग होता है।
एंड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज माइल्ड मैनर्ड एंड रिटायरिंग। अपने आप को बहुत ही जेंटल और एकांत प्रिय दिखाते हैं। द पार्टिसिपेंट जॉइंस द पिलग्रिमेज एंड ऑफर्स हिज ओन टेल्स। पिलग्रिमेज को ये ज्वाइन करते हैं और उसमें अपनी कहानी को ये भी अपनी कहानी सुनाते हैं, इंक्लूडिंग द पैरोडी सर थॉपस। सर थॉपस की पैरोडी उसमें शामिल है। द लेंस क्लेम्स टू ओनली रिकॉर्ड व्हाट ही सीज एंड हियर्स। और ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो देखा और सुना उसी चीज़ को अपने कहानी में रिकॉर्ड किए। आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर एनी ब्रॉड स्पीच। और किसी भी बड़ी स्पीच के लिए वो माफ़ी मांगते रहे, क्योंकि वो बड़े ही रिक्लूजेज एंड रिटायरिंग थे, वो ऑब्जर्व करना पसंद करते थे। नाउ द आइडियल ऑफ शिवेलरी। शिवेलरी मीन्स पोलाइटनेस, कॉर्टसी। तो इसके जो आइडियल हैं कैरेक्टर्स, उसमें सबसे पहले आता है नाइट, एपिटमी ऑफ शिवेलरी। एपिटमी मीन्स प्रतीक होना, सिंबल होना। तो ये पोलाइटनेस का प्रतीक, ट्रुथ सच्चाई का प्रतीक है, एंड ऑनर रेस्पेक्ट का प्रतीक है, एंड हाईली रेस्पेक्टेड एमंग द कैरेक्टर्स, एमंग द पिलग्रिम्स। नाउ वेटरन, वेटरन मीन्स वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन who has fought many battles. He, the knight, fought in 15 mortal battles, fatal battles, including Alexandria, Prussia, Russia, for the faith, for the religion. Now, demeanor. Demeanor means the way a person behaves, dress, speaks, looks, etc. means appearance. In appearance, Knight is meek, meek means gentle, as a maid in manner। जैसे कि एक अनमैरिड गर्ल उसकी तरफ बिहेवियर में है। बियर्स ए फस्टियन ट्यूनिक। फस्टियन मीन्स हैवी क्लॉथ, ट्यूनिक मीन्स जैकेट। तो एक जैकेट जो हैवी क्लॉथ से बना हुआ है। स्टैंड बाय हिज आर्मर। और उसका जो आर्मर है, कवच है, उससे उसके जैकेट पर धब्बे पड़ गए हैं, दाग पड़ गए हैं। नाउ द स्क्वायर। Squire is knight's son, approx 20 years old, a lover and a cadet. Means he is taking training of a soldier. Appearance, curly locks. You can see here curly locks, as if pressed cloths embroidered. इसके कपड़े पर ये embroidered हैं। लाइक अ मीडो फुल ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स। जैसे कि एक चरागाह हो जिसमें सफ़ेद और लाल फूल हों। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। हु वियर्स द क्लॉथ विच इज फुल ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स? यू शुड look very carefully. Talents, singing, fluting, jousting. Jousting is a type of sport which is played between two participants. Dancing and writing songs. Fresh as the month of May। और इसको कहा गया है कि ये ऐसे फ्रेश था, ऐसे तरोताज़ा था जैसे मंथ ऑफ मे हो। नाउ द यूमैन। यूमैन अटेंडेंट टू द नाइट। अटेंडेंट मीन्स सर्वेंट। सर्वेंट टू द नाइट वियर्स ए कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। कोट और हुड, इसका जो हुड है ये ग्रीन कलर में है। गियर, गियर मीन्स द इंस्ट्रूमेंट लगेज। गियर में कैरीज ए शीफ ऑफ पीकॉक एरो। एक बंडल है, शीफ मीन्स बंडल, ऑफ पीकॉक एरोज यानी मोर के पंख से बने हुए तीरों का बंडल लिए है, जो कि ब्राइट एंड कीन है, चमकदार है और शार्प है। एंड ये माइटी बो, और एक इसके पास एक धनुष भी है ह्यूमैन के पास। वेयर से सेंट क्रिस्टोफर्स मेडल। सेंट क्रिस्टोफर का मेडल भी पहने हुए हैं। इसके लिए प्रॉपर फॉरेस्टर हु नोज वुड क्राफ्ट एंड ही इज ए फॉरेस्टर, ये पर्सन स्किल्ड इन प्लांटिंग, मैनेजिंग और केयरिंग फॉर ट्रीज। नाउ द रिलीजियस एलाइट। रिलीजियस एलाइट को अब चौसा दिखा रहे हैं और उसमें फर्स्ट कैरेक्टर हैं द प्रायोरेस हुज नेम इज मैडम एग्लेंटाइन। मैनर्स, स्माइल्स क्वाय एंड सिंपल, बहुत ही शर्मीली हैं और बहुत ही साधारणतया मुस्कुराती हैं। इम्पेकेबल टेबल मैनर्स, और
इनके जो टेबल मैनर्स हैं वो बहुत ही एकदम राइट होते हैं, विदाउट एनी मिस्टेक। नेवर लेट्स ए मॉर्सल फॉल, कभी भी भोजन का एक भी कौर गिरता नहीं है। अफेक्टेशंस मीन्स कंडक्ट, बिहेवियर, तो इनका बिहेवियर नेचुरल नहीं है, कुछ बनावटी है। स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच बोलती हैं। स्ट्रैटफोर्ड एटबो स्टाइल, ये लंदन का एक जगह है, वहाँ की तरह ये फ्रेंच बोलती हैं। पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती है वो फ्रेंच नहीं बोलती हैं। बीप्स फॉर ट्रैप्ड माइस, कहीं पर अगर कहीं कोई चूहा फंस गया है या किसी ने कुत्ते को पीट दिया है तो उसको देखकर ये रोने लगती थी। अटायर, वियर से कोरल ट्रिंकेट, एक मूंगे की, ये मूंगे का आभूषण पहने हुए हैं। एंड गोल्डन ब्रूच, और एक सोने का जड़ाऊ पिन पहने हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है अमोर विंसिट ओमनिया। अमोर विंसिट ओमनिया का मतलब होता है लव कन्क्वेस्ट ऑल, प्रेम सबको जीत लेता है। तो दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू प्रायोरस। नाउ द मंक, लाइफस्टाइल ऑफ द मंक, ए मैनली मैन फिट टू बी एन अबॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुष होने के जो एक्सपेक्टेशन है वो सब इनमें पाए जाते हैं, और ये फिट हैं कि एक एबट बन जाए, मठाधीश बन जाए। प्रीफर्स हंटिंग एंड राइडिंग टू स्टडिंग इन द क्लॉस्टर, लेकिन ये काम क्या करते हैं, ये हंट, शिकार करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, जबकि इनको करना चाहिए था धर्म ग्रंथों का अध्ययन, लेकिन इनको ये पसंद नहीं है। फिलॉसफी, इग्नोर्स द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ सेंट मोर और सेंट बेनेडिक्ट, सेंट मोर और सेंट बेनेडिक्ट के जो सख्त नियम हैं उसको इग्नोर करते हैं। थिंक्स दे आर ओल्ड फैशन, और इन्हें लगता है कि वो ओल्ड फैशनड हैं। अपीरियंस, बाल्ड हेडेड, दैट साइंस लाइक ग्लास। फैट एंड ग्रेसी, मोटे हैं और तैलीय है इनका शरीर। लव्स फैट स्वान रोस्टेड होल, और पूरा शोर का जो भुना हुआ मांस है ये इनको बहुत पसंद है। द मेंडिकेंट एंड द एल्केमिस्ट, मेंडिकेंट मीन्स बेगर, तो भिक्षु। द फ्रायर, द नेम ऑफ द फ्रायर इज ह्यूबर्ट एंड इट्स व्हाट इज नेचर ऑफ फ्रायर, ये वैंटन एंड मेरी लिमिटेड, वैंटन एंड मेरी लिमिटेड। वैंटन मीन्स lascivious man or a man full of lust, and Mary limiter means he is pleasure seeking, arranges marriages for young women at his own cost, युवा महिलाओं की शादी अपने पैसे पे कराता है। मेथड्स, द बेस्ट बेगर इन हिज हाउस, अपने घर में सबसे अच्छा बेगर है। कीप्स नाइफ्स एंड पिन्स इन हिज हुड टू गिव प्रेटी गर्ल्स, और सुंदर लड़कियों को चाकू और पिन देने के लिए अपने हुड में ये पिन और चाकू रखता है। सोशल सर्किल मीन्स सोशल कनेक्शन, तो इसका सोशल कनेक्शन क्या है, समाज में किन लोगों से इसका संपर्क है। नोज टैवर्न कीपर्स, टैवर्न मीन्स होता है पब, मधुशाला, शराब खाना, तो शराब खाना के जो मालिक हैं उनको ये जानते हैं। एंड बारमेड्स, द वीमेन हु सर्व्स वाइन इन पब, मीन्स जो शराब खाना में महिलाएं शराब देती हैं, शराब सर्व करती हैं, उनको ये जानते हैं। बेटर देन लीपर्स एंड बेगर्स, मतलब लीपर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसको नहीं जानते हैं। बेगर्स को नहीं जानते हैं, लेकिन शराब खाना के मालिकों को ये जानते हैं। तो एक तरह से ये चौसर यहाँ पे सटायर ही कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। द कैनन एंड द कैनन्स ह्यूमन, कैनन द एन एल्केमिस्ट हु जॉइंस ब्रीफली, ये जो पिलग्रिमेज है या पिलग्रिम्स को बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ज्वाइन करता है। एंड प्रैक्टिसेस ये स्लाइडिंग साइंस, और ये फ्रॉड करता है। कैनन वियर्स थ्रेड बेयर क्लॉथ्स डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ वेल्थ, ये दावा तो करता है कि इसके पास बहुत धन है, लेकिन ये एक चिथड़े कपड़े पहनता है। नाउ द Euman exposes his master's failure to find the philosopher's stone. Euman philosophers के स्टोन को पाने के लिए वो अपने मालिक को एक्सपोज कर देता है।
अपने मालिक की पोल खोल देता है। रिवील्स ट्रिक्स यूज टू चीट पीपल, और वो उन चालों को बता देता है जिसका यूज करके उसका मास्टर लोगों को ठगता है। करप्ट ऑफिशियल्स, द समनर। समनर मीन्स अ पर्सन हु कॉल्स और ऑर्डर समवन टू अपीयर। तो समन का मतलब बुलाना होता है, समनर बुलाने वाला। फिजिकल फेस लाइक ए फायर रेड चेरुबिन विथ कैरबंकल्स। फेस इसका ऐसे है जैसे कि आग आग के जैसा लाल है, और चेरुबिन होता है कि विंग्ड एंजल। विंग्ड एंजल एक एंजल के जैसे लाल है, तो एक एंजल की तरह थोड़े न लाल है। यहाँ पे चौसर इसको सटायर कह रहे हैं, यहाँ आयरन यूज कर रहे हैं। फायर रेड चेरुबिन विथ कार्बंकल्स, उसके चेहरे पर बॉयल्स हैं, फफोले पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ हिज विजेज, और चिल्ड्रन इसके विजेज यानी इसके फेस को देखकर डरे हुए हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन है, इसके फेस को देखकर डरे हुए हैं। इसकी बैड हैबिट्स क्या हैं, वाइसेस क्या हैं? लव्स गार्लिक, इसको लहसुन पसंद है। ऑनियन, प्याज पसंद है। एंड लीक्स, लीक्स कहते हैं हरी प्याज की जो स्टेम होती है उसको लीक कहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग रेड वाइन, और वाइन भी पसंद है इसे। साउट्स लैटिन फ्रेजेज व्हेन ड्रंक, और जब ये शराब पी लेता है तो लैटिन ही बोलता है। करप्शन, एक्सेप्ट ब्राइब्स वाइन टू इग्नोर सिंस, और लोगों के सिन को इग्नोर करने के लिए उनसे घूस लेता है, ब्राइब लेता है। क्लेम्स मनी इज द आर्कडेकन्स हेल, उसके कहने का मतलब है कि हिज समनर फियर्स इज लॉसिंग मनी, मीन्स एक ही नरक से ये डरता है कि कहीं पैसा ना खो जाए, और कुछ इसको डराते नहीं है। द पार्डनर, द पार्डनर मीन्स अ पर्सन लाइसेंस्ड टू सेल पॉपल पार्डन्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पोप ने पार्डन बेचने का लाइसेंस दे रखा है, तो ये पार्टनर है। फिजिकल, हेयर येलो एज वैक्स, इसके बाल ऐसे पीले हैं जैसे कि मोम हैं। हैंगिंग लाइक रैट ट्रेल्स, और रैट ट्रेल्स मीन्स वेरी नैरो। एंड ग्रीसी, इसके बाल बहुत ही पतले और ग्रीसी हैं। हाई वॉइस लाइक ए गोट, एक बकरी की तरह तेज आवाज़ है। स्मूथ चिन, स्मूथ चिन मीन्स नो बियर्ड, इसके दाढ़ी नहीं है। द ट्रेड सेल्स पार्डन्स हार्ट फ्रॉम रोम एंड फॉल्स रेलिक्स। इस पूरे लाइन का मतलब है कि रिटन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सपोजिडली ब्लेस्ड बाय द पोप दैट प्रोमिस्ड द फॉरगिवनेस ऑफ सिन इन एक्सचेंज फॉर मनी और डोनेशंस। इसका मतलब है कि पोप के द्वारा लिखा गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ये कहता है कि आपने अगर कोई सिन किया है तो आप डोनेशन दीजिए या आप पैसे दीजिए तो पोप आपको माफ़ कर देंगे। एंड फॉल्स रिलिक्स मीन्स दीज आर द काउंटरफीट होली ऑब्जेक्ट्स। काउंटरफीट मीन्स जाली, नकली, होली ऑब्जेक्ट्स जिसको वो दिखाता है, जैसे पिग की बोन्स हैं। पिलो केस मीन्स जो तकिए का खोल होता है। क्लेम्ड टू बी मैरिज वेल, उसको कहता है कि ये मैरी का घूंघट है। मोटो, प्रीचेस रेडिक्स मैलोरम एस्ट क्यूपिडिटस, ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल। इसका मतलब हुआ ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल वाइल बीइंग कंज्यूम्ड बाय ग्रीड हिमसेल्फ। दूसरों को तो कहता है कि ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल, जबकि खुद ग्रीड इसको कंज्यूम किए हुए है। नो, द वर्चुअस ब्रदर्स, द पार्सन, कैरेक्टर पुअर इन वर्ल्डली गुड्स। पार्सन के पास जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें तो गरीब है, बट रिच इन होली थॉट एंड वर्क, लेकिन जो पवित्र विचार है और जो काम है उसमें ये रिच है। ये लर्नेड क्लर्क, एक पढ़ा लिखा क्लर्क है। फिलॉसफी, प्रीचेस क्राइस्ट गॉस्पल ट्रूली, ये जो क्राइस्ट के उनका जो जीवन है और उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको सच सच प्रीच करता है। एंड सेज इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट देन विल आयरन डू, मीन्स अगर सोने को जंग लग जाएगी तो लोहा क्या करेगा। इसके कहने का मतलब है कि इफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्योर और कैपेबल पीपल
fail or become corrupt, there is no hope for the common or weaker ones to remain virtuous. कहने का मतलब अगर अमीर ही करप्ट हो जाएंगे, अच्छे लोग ही करप्ट हो जाएंगे, तो जो कॉमन पीपल हैं उनसे क्या आशा करें. एक्शंस, पेशेंट इन एडवर्सिटी, विस्मताओं में धैर्य रखने वाला होता है. विजिट्स पैरिशनर्स इन रेन और थंडर, चाहे बरसात हो या थंडर हो, अपने पैरिशनर्स यानी इसका जो क्षेत्र है उसमें आने वाले लोगों के पास जाता है. स्कोल्ड्स द रिच एंड पुअर अलाइक फॉर सिन, गरीब और अमीर दोनों को पाप के लिए समान रूप से डांटता है. द प्लोमैन इज ब्रदर ऑफ पर्सन एंड ऑनेस्ट वर्कर, गुड एंड ट्रू. Piety means what is behavior, a way of behaving that shows a deep respect for God and religion. Then he is never as himself. He loves God best than he is never as himself. Labor threshes corn, थ्रेसिंग करता है. डिक्स डिचेस, गड्ढा खोदता है. पेज हिज टिथ्स ऑन टाइम, जो रिलीजियस टैक्स है वो टाइम पर देता है. एंड हेल्प्स पुअर विदाउट पे, और गरीबों की सहायता करता है. नाउ द लर्नेड प्रोफेशंस. द क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड, क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड का अपीरियंस कैसा दिखता है. हालो एंड थिन, अंदर से एकदम खोखला पतला. राइट से स्किनी हॉर्स, और एक स्किनी मीन्स वेरी थिन, एक बहुत ही पतले घोड़े पर ये सवारी करता है. वियर से थ्रेड बेयर कोट, एक चिथड़े कोट पहनता है. वैल्यूज, प्रिफर बुक्स ऑफ एरिस्टोटल टू रीच रोब्स और ये फिडल, मीन्स रिच टू रिच रोब्स और ए फिडल, महंगे कपड़े और जो डिसऑनेस्ट एक्शन है उस पर वो एरिस्टोटल की बुक्स को प्रेफर करता है. मीन्स एरिस्टोटल की बुक को प्राथमिकता देता है. स्पेंड्स ऑल गोल्ड ऑन लर्निंग, और शिक्षा पर अपना सारा धन खत्म करता है. इसका मोटो है एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच. मीन्स ऑक्सफर्ड ऑफ क्लर्क इज पैशनेटली डिवोटेड टू एक्वायरिंग नॉलेज एंड इक्वली eager to share it with others. Now the sergeant of law. Sergeant of law means a judge skill. Wary and wise. Wary and wise means very careful and wise. Knows every statute by heart. He knows every law, every rule by heart. Writes a tight contract that no one can pinch. ऐसा एग्रीमेंट लिखता है कि उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा. Image, a man of reverence, a man of feeling of great respect, that seems so, means यहाँ भी ऐसा उसको लगता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल आदमी है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. तो ये अपीरियंस वर्सेस रियलिटी यहाँ पर थीम हम देख सकते हैं. Nowhere so busy a man and yet he seemed busier than he was. मतलब उतना बिजी नहीं है जितना वो दिखाता है. Now the physician, science, grounded in astronomy and the four humors, knows the cause of every malady. Means इसको एस्ट्रोनॉमी में समझ है, ह्यूमर जानता है. knows the cause of every malady. malady means disease, ailment, तो हर एक बीमारी के कारण को जानता है. बिजनेस क्या है. इन लीग विथ एपोथेकेरीज फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट, मतलब कि उस रास्ते में है या उसका वो पर्पज सेम है. अपोथेकेरी का मतलब होता है ये पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स, जो दवा बनाता है, तैयार करता है और बेचता है. तो उसी में ये भी लगा हुआ है म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए. लव्स गोल्ड, इसको धन पसंद है. गोल्ड इन फिजिक इज ए कॉर्डियल, कहता तो है कि जो गोल्ड है मेडिसिन में वो एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट, मीन्स वो रोगियों को रिकवर करने में मदद करता है. और रेस्टोरेटिव फॉर द हार्ट, हार्ट के लिए रेस्टोरेटिव होता है. बट एक्चुअली में इसका मीनिंग है कि द डॉक्टर इज ग्रेडी एंड ट्रेजरस
मनी मोर देन क्योरिंग पेशेंट्स, मीन्स पेशेंट को क्योर करने से ज़्यादा इसे धन बटोरने की इच्छा है। वेल्थ एंड कॉमर्स, इसमें आता है मर्चेंट। अपीरियंस फॉर्किंग बियर्ड, ये सब पूछा जाता है कि किसकी दाढ़ी फॉर्क की तरह है, तो फॉर्किंग बियर्ड है मर्चेंट की। मॉटली ड्रेस, मॉटली मीन्स वेरी देयर आर मिक्सचर ऑफ ड्रेसेस दैट डू नॉट सीम रिलेटेड, अलग अलग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। वीवर हैट, और इसका ये हैट जो कि एक किसी जानवर के फर ऊल से बना हुआ है। सिट्स हाई ऑन हिज हॉर्स, और अपने घोड़े पर बैठा हुआ है। बिजनेस बोस्ट्स ऑफ हिज कैपिटल एंड अर्निंग्स, अपनी पूंजी और अपनी कमाई की डींगे मारता है। एक्सपर्ट एट करेंसी एक्सचेंज, करेंसी को एक्सचेंज करने में एक्सपर्ट है। स्टेटली इन नेगोशिएशन बट एक्चुअली इन डेप्ट, ये फैक्ट ही हाइड्स वेल, बात करने में तो बहुत ही आगे है बट एक्चुअली वो कर्ज में है, एक सच्चाई है जिसको वो छुपाना चाहता है, तो हिपोक्रेसी है यहाँ पे। द फ्रैंकलिन, इज फ्रैंकलिन वाइट बियर्ड, इसकी दाढ़ी सफ़ेद है। सैंग्विन एंड सैंग्विन टेम्परामेंट, सैंग्विन का मतलब होता है वेरी चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट है। नाउ इसका एपिक्यूरस ओनसन, एपिक्यूरस ओनसन मतलब कि ये प्लेजर सीक करने वाला है, मीन्स ही इज डिवोटेड फॉलोअर ऑफ ए लग्जीरियस सेंसुअल एंड हेडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल, हेडोनिस्टिक मीन्स सुख संबंधी लाइफ स्टाइल, मीन्स ही is devoted to a luxurious life. Hospitality, his house snowed with meat and drink, उसका घर जो है मीट और ड्रिंक से भरा रहता है। टेबल ऑलवेज रेडी, और टेबल हमेशा रेडी रहता है, खाने पीने की चीज़ों से भरा होता है। ये मॉडल एमंग लैंडेड जेंट्री, जो लैंडेड जेंट्री हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका ये एक मॉडल है। द शिपमैन, ओरिजिन फ्रॉम डार्टमाउथ, डार्टमाउथ इज ए प्लेस इन इंग्लैंड। राइड्स ये हैकनी हॉर्स एज बेस्ट ही कैन, और ये एक हैकनी हॉर्स को पर राइड कर रहा है। हैकनी मीन्स एक गाड़ी होती है जिसको घोड़े खींचते हैं। एथिक्स एक्सीलेंट फेलो बट लैक्स कॉन्साइंस, अच्छा आदमी है लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये कभी कभी भूल जाता है। स्टील्स वाइन वाइल द मर्चेंट स्लीप्स, और जब मर्चेंट सो जाता है तो उसकी वाइन चुरा लेता है। सेंट्स एनिमीज होम बाय वाटर, और दुश्मनों को वाटर के रास्ते से घर भेज देता है। नाउ द कंट्री साइड राइवलरी, कंट्री साइड में आता है मिलर। मिलर ए पर्सन हु ओन्स और वर्क्स इन ए कॉर्न मिल, एक अनाज की जो मिल है, चक्की है, उसमें जो काम करता है उसको मिलर कहेंगे। बिग, एक बड़ा बॉडी है। ब्राउनी मीन्स बाहुबल संपन्न है। ब्रॉड शोल्डर, चौड़े कंधे हैं। कैन ब्रेक डोर्स विथ हिज हेड, अपने सिर से दरवाजे तोड़ सकता है। रेड स्पेड लाइक बियर्ड, इसकी बियर्ड कैसी है, रेड है और स्पेड के जैसे है, जैसे फावड़ा होता है फावड़े के जैसे है। वार्ट ऑन नोज विथ टफ्टेड हेयर, और इसके नोज पर एक मस्सा है जिस पर बाल के गुच्छ उगे हुए हैं। हैबिट्स स्टील कॉर्न्स, ये अनाज चुराता है। टेक्स ए गोल्डन थंब टोल, ये टेक्स ए गोल्डन थंब टोल का मतलब है कि इट रिफर्स टू मिलर हु इज सपोजिटली ऑनेस्ट बट इन एक्चुअल ही इज डिसऑनेस्ट एंड स्टील्स। ये रैंगलर एंड बफून, रैंगलर मीन्स ये पर्सन हु इज पैशनेट एंड लाउड इन डिस्प्यूट्स, मीन्स विवाद करने में बहुत आगे, क्यों, क्योंकि शरीर भारी भरकम है, बल है, विवाद करें। बफून क्लाउन, एक जोकर की तरह काम करता है, लोगों को हंसाता है। प्लेज द बैक पाइप्स टू लीड द पिलग्रिम्स, एंड दिस इज बैक पाइप, और इसको ये बजाता है पिलग्रिम्स को लीड करने में, आगे आगे चलता है बजाते हुए। द रीफ, ओसवाल्ड, रीफ का नाम है ओसवाल्ड। ओल्ड, कॉलरिक एंड थिन, ये बूढ़ा है और
इसका स्वभाव है बहुत जल्दी ये गुस्सा हो जाता है। थिन है, लेग्स लाइक स्टिक्स, पैर जैसे एक स्टिक की तरह है। नो कॉफ, हेयर कट शॉर्ट लाइक ए प्रीस्ट, और इसका बाल ऐसे है जैसे कि एक प्रीस्ट का हो। स्किल्स, मैनेजेस हिज लॉर्ड्स स्टेट सो वेल नो वन कैन कैच हिम इन आरियर्स, अपने मालिक के स्टेट मतलब उसकी जो संपत्ति है उसका ऐसे देखभाल करता है कि कोई भी उसे बकाया राशि में पकड़ नहीं सकता। आरियर्स मतलब बकाया राशि। फेयर्ड बाई दोज बीनीथ हिम लाइक द प्लेग, और इसके नीचे जो सर्वेंट हैं वो इसको ऐसे डरते हैं जैसे कि ये प्लेग हो। पोजीशन, राइट्स एट द वेरी बैक ऑफ द कैवलकेड, कैवलकेड मीन्स जो ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स है उनके एक ठीक पीछे अपना घोड़ा चला रहा है, अवॉइडिंग द मिलर, मिलर को अवॉइड करके। नाउ द सर्विसेज एंड प्रोविजंस, इन सर्विसेज में आते हैं मैंसिपल। हु इज मैंसिपल? मैंसिपल इज अ पर्सन हु इज ए परचेजिंग एजेंट फॉर द इनर टेम्पल लॉ स्कूल। इंटेलिजेंस, ये इलिटरेट है, अनपढ़ है। एट आउट स्मार्ट्स द लर्नेड लॉयर्स, फिर भी ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लॉयर्स को चालाकी में मात दे देता है। ही सर्व्स फ्रूगल एंड श्रीव्ड इन द मार्केट, फ्रूगल एंड श्रीव्ड इन द मार्केट। फ्रूगल का मतलब होता है कि जितना धन या भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही करता है। फिर श्रीव्ड मीन्स चालाक है। द कुक, रोजर, कुक का नाम है रोजर। स्किल्ड विथ रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, मेक्स ग्रेट ब्लैंड मेंज मीन्स ये रोस्ट करने में, उबालने में, फ्राई करने में और ब्लैंड मेंज बनाने में माहिर है। ब्लैंड मेंज क्या होता है? तो ये वाइट फूड लाइक पुडिंग विच इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड कॉर्न स्टार्च। तो ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये ब्लैंड मेंज है, ये हलवे के जैसा होता है। फ्लॉ, इसकी कमी क्या है? हैज ए मॉर्मल मीन्स अल्सर, ओपन सोर ऑन हिज सिन, दिस फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग इज सिन, तो यहाँ पर इसको घाव है। एंड आयरोनिक कॉन्ट्रास्ट टू हिज डिलीशियस फूड। कैरेक्टर एंजॉयस बाउडी टेल्स मीन्स dealing with sexual matters in a comical way. And ale means a type of beer. Generally ये rollicking fellow, मनमस्त, हसमुख, मनमौजी आदमी है। Now the wife of Bath, the name of wife of Bath is Alison. अपीरियंस, ये कैसे दिखती हैं? somewhat deaf, कुछ हद तक तो ये बहरी हैं। गैप टूथड, इनका दांत के बीच में एक गैप है जो कि एक प्रतीक है बोल्डनेस मीन्स आत्मविश्वास, निडरता का, एंड लस्ट का। वेयर्स हैवी करचीप्स, ये करचीप्स है, हैवी करचीप्स। स्कारलेट रेड होस, स्कारलेट मीन्स गहरा लाल रंग, रेड होस। एंड ये न्यू शूज, एक नया जूता। फेस इज बोल्ड एंड रेड, फेस आत्मविश्वास से भरा हुआ और लाल है। एक्सपीरियंस इनका क्या है? मैरिड 5 times एट द चर्च डोर, 5 बार इनकी शादी हो गई है, प्लस अदर कंपनी इन यूथ, और नौजवानी में इनके और भी मित्र थे, दोस्त थे। वेल ट्रैवल्ड पिलग्रिम, बहुत ही ज़्यादा यात्रा करने वाले पिलग्रिम हैं जिन्होंने जेरूसलम, रोम, कोलोग ने आदि जगहों पर इन्होंने यात्रा किया है। फिलॉसफी, न्यू द रेमेडीज ऑफ लव एंड द ओल्ड टाइम्स, मतलब प्रेम का उपचार जानती है, ओल्ड टाइम्स को जानती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिलीव्स वीमेन डिजायर सवर्निटी ओवर देयर हस्बैंड्स, और ये उनको लगता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड्स पर सवर्निटी चाहती हैं, मीन्स अपना कमांड चाहती हैं। एंड एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ मैरिज, और मैरिज की कला में ये एक एक्सपर्ट है। So this is all about the characters of Canterbury Tales. If you like this video, please subscribe my channel and stay connected with me. Thank you very much.